नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर विशेषज्ञ, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हम आखिरी 8 से 9 साल से कैंसर में विविध प्रकार के कैंसर पे सेवाएं दे रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कैंसर क्या होता है। काफ़ी बार हमारे पास जब पेशेंट आता है उनमें संभ्रम होता है कि कैंसर की जांचें किस तरह से होंगी, कैंसर का कंफर्मेशन कैसे होगा, ज़रूरी है कोई भी गांठ है कैंसर होता है कि नहीं होता है। ये काफ़ी संभ्रमावस्था में पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इनके लिए एक टिप्स है, ये मैं बताना चाहूँगा। कैंसर, हर कोई गांठ ये कैंसर नहीं होती है। कुछ गांठें ऐसी होती है जो कि बिना कैंसर की भी गांठ हो सकती है। उनका इलाज सिंपल होता है, जैसे कि हमने ऑपरेशन कर दिया उस तरह से। तो कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, ये अगला सवाल नेचुरली अपने मन में आता है। तो किस तरह से हम कैंसर का निदान करते हैं? तो कैंसर के निदान में 2 जांचें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो पहली जांच होती है कैंसर की बायोप्सी। तो बायोप्सी ये कहाँ से ली जाती है? जो भी गांठ दिख रही है, काफ़ी बार जो छाला होता है या गांठ होती है मुंह में होता है, तो वहाँ से हम बायोप्सी या छोटा एक टुकड़ा उसका छोटा सा पीस लेते हैं। या कभी गले में होता है तो गले में लेते हैं, कभी छाती में होता है, कभी फेफड़ों में होता है, कभी लीवर में होता है। इसका सार एक ही है, जहाँ पे भी गांठ दिख रही है उस गांठ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए और उस टुकड़े को हम एग्जामिनेशन करें और उसमें कंफर्मेशन करें ये कैंसरस है या नहीं है। तो ये बायोप्सी बहुत अहम भूमिका निभाती है। और बायोप्सी के बारे में थोड़े से संभ्रम भी है या कुछ मिथ भी है, जैसे कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। हम हजारों पेशेंट्स की बायोप्सी अब तक ले चुके हैं, जिसमें काफ़ी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो फैलना ये नेचर अंदरूनी कैंसर का होता है। कैंसर अपने आप अपनी तेजी से अपने विशिष्टता से वो फैलता है। ज़रूरी नहीं है कि बायोप्सी के बाद कैंसर फैलेगा। तो बायोप्सी में काफ़ी एडवांस जांचें भी आती है, जैसे कि इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या एडिशनल, हम सिंपल तरीके में बताएं तो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं। वो मॉलिक्यूलर मार्कर के माध्यम से हम इसमें बायोप्सी में कंफर्मेशन या उनके अलग अलग प्रकार जो होते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बताएं तो फेफड़ों की गांठ जो होती है, फुफ्फुसों की गांठ होती है, फेफड़ों की जो गांठ होती है, उनमें मोटे मोटे तौर पर 4 प्रकार के सब टाइप्स होते हैं। तो बायोप्सी में हमें ये पता चल जाता है कि कैंसर है, लंग कैंसर है, लेकिन कौन सा सब टाइप है ये नहीं पता चलता है। वो सब टाइप के लिए एडिशनल जांचें आती है, IHC आती है, तो उसमें हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि कौन सा सब टाइप है। कुछ मॉलिक्यूलर एडवांस डायग्नोस्टिक भी पैनल आता है कि ये कौन से जनुक के कारण इस कैंसर की ग्रोथ हो रही है। वो जनुक अगर कुछ म्यूटेशंस पाया जाए तो उसमें हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो बायोप्सी करना एक प्राइमरी स्टेप है, और फिर एडिशनल जांचें जो भी कैंसर है उस कैंसर के सब टाइप के हिसाब से, सब टाइप कौन सा है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है, ताकि हम उसके आधार पर ट्रीटमेंट निर्धारित कर पाए। और दूसरी अहम जांच होती है इमेजिंग यानी कोई भी ऐसी जांच जो कि कैंसर कहाँ फैला है इसके बारे में अपने को अधिक इंफॉर्मेशन दे। जैसे कि बायोप्सी में मैंने बताया कि ये टाइप बताता है या कंफर्मेशन करता है, वैसे ही इमेजिंग में हमें पता चलता है कि बीमारी उस जगह से, जहाँ पे गांठ है, उस प्राइमरी जगह से और कहीं शरीर में फैली हुई है या नहीं, ये हमें पता करना होता है। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन से यूजुअली ज़्यादातर बार नहीं पता चलता है, लेकिन हमें एडवांस जांच जैसे कि CT स्कैन हो गया, PET स्कैन हो गया, MRI हो गया, ये सारी जांचों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं बीमारी शरीर में और कहीं फैली हुई है या नहीं। जैसे कि फेफड़ों में फैलती है, लीवर में फैलती है, ब्रेन में फैलती है, किडनी में फैलती है, ये सारा फैलना हमें सिर्फ जांचों के आधार पर ही पता चलता है। तो ये भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि इससे एग्जैक्ट स्टेज पता चलती है, और स्टेज पता करने के बाद ही हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट और कौन सी स्टेज है, इन दोनों के आधार पर कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। धन्यवाद।